अगला प्रोग्राम टॉप 10 ऑफ द ट्विन सिटी, एक परिचर्चा भाजपा विधायक रामचंद्र यादव से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं खैर एजुकेशनल सोसाइटी मकबरा, राना मार्बल शहादतगंज, बिग कोला, अ साउथ अमेरिकन कंपनी। मैं सैयद सुभानी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और प्रोग्राम लेकर के, अपनी एक बड़ी शख्सियत के साथ इस शहर की, और वो कोई और नहीं हमारे रुदौली जिले के रुदौली के विधायक जनाब रामचंद्र यादव जी आज के होंगे हमारे खुसूसी मेहमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने सारे जीवन में बहुत ही संघर्ष किया और आम जनता के लिए हमेशा कार्यरत रहे। ऐसी बड़ी शख्सियत से आज हम बात करने जा रहे हैं, और देर न करते हुए तुरंत मैं बुलाना चाहूंगा अपने विधायक श्री रामचंद्र यादव जी को। मैं दावत देता हूं वो तशरीफ लाएं आज के हमारे इस टॉप 10 ऑफ द ट्विन सिटी के शो पर। इसी वक्त हमारे कुछ दर्शक हमारे बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें से भी कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं। मैं दावत देना चाहूंगा उनको, जो अपना सवाल करना चाहते हैं आए और हमारे विधायक जी से सवाल करें। मैं अभी तक न्यूज़ की संवाददाता की हैसियत से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। लगभग सारे क्वेश्चन जो मेरे जहन में थे वो सुभानी भाई ने पूछ लिए हैं, और फिर भी एक छोटे मोटे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अभी भी आए हैं वो हमसे पूछ लेते हैं। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में एक सवाल मैं करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि अदालतें या कानून न्यायपालिका जो होती है वो सर्वोपरि होती है, और कानून सबके लिए सर्वोपरि होता है। तो और उसका एक बहुत बड़ा अंग है वकील। न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा अंग होता है हमारे वकील और जज। तो एक घटना अभी हमारे सामने कल या परसों की सामने आई है, जिसमें ये आरोप लगा कुछ वकीलों के ऊपर कि उन्होंने बार एसोसिएशन मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उसके बाद एक वकील की कुछ वकीलों ने बहुत बुरी तरह पिटाई की, और वो अभी भी शायद हॉस्पिटल में भर्ती होगा। तो इस संबंध में विधायक जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार एसोसिएशन या जो हमारे विद्वान नियोक्ता हैं, ये एक जो देश प्रदेश में एक व्यवस्था है, उसमें इनका अपना अलग से महत्व है। और समय समय पर चाहे वो किसी बड़े आदमी का कभी अवसर आया हो, चाहे छोटे आदमी का अवसर आया हो, और चाहे किसी अपराधी का आया हो, चाहे किसी आतंकवादी का आया हो, तो सबकी पैरवी कहीं न कहीं विद्वान नियोक्ता लोग ही करते हैं। जिस विषय पर ये आपने सवाल किया है कि मारपीट हुई है, हमारे देश में संविधान में हिंसा का कोई स्थान नहीं। किसी तरह से जब समाज के पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरीके के विषय आते हैं, तो फिर इस पर जरूर समाज का एक बड़ा तबका चिंतित होता है कि ये क्या हो रहा है। मैं इतने केवल कह सकता हूँ कि जो कुछ हुआ और जिसको लेकर के ये थोड़ा मनमुटाव हुआ, जिसको लेकर के ये घटना घटी, वो विषय जो भी रहा हो, लेकिन ये हमारे फैजाबाद जनपद की नौयत मुताबिक फैजाबाद के इतिहास के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके के जो घटनाक्रम फैजाबाद में नहीं हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में हुआ था, किसी विषय पर हुआ था। ऐसे ही समय समय पर बहुत सारे बार में बहुत सारे विषयों पर मतभेद होते हैं, और जब मतभेद होते हैं तो उस मतभेद में कहीं न कहीं कोई न कोई टकराव भी हो जाता है। तो इसे हमें बहुत इस तरीके से नहीं प्रस्तुत करना है कोई इससे नुकसान होने जा रहा है बहुत। लेकिन हाँ, कि जब हम
कचहरी में, बार में अपने अच्छे लोगों का जब काम देखते हैं तो उसकी मतलब उससे हमको राहत भी मिलती है और उससे हम कुछ सीखते भी। एक मेरा छोटा सा सवाल और है, अभी हम कुछ दिन पहले पीछे जाते हैं तो फैज़ाबाद में एक और घटना हुई थी, फैज़ाबाद दंगे के रूप में, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी। तो इस संबंध में आज तक हज़ारों जगह दंगे हुए, सैकड़ों जगह दंगे हुए, लेकिन हमारे फैज़ाबाद शहर में हिंदू मुस्लिम भाइयों में इतना भाईचारा था, गंगा जमुनी तहजीब रही है और दिल आपस में मिले हुए थे। लेकिन इन 20-25 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि जो इस तरीके के भीषण दंगे हुए और लोगों का बहुत ही माली नुकसान हुआ और समझ लीजिए कुछ जानी नुकसान भी हुआ। तो इसकी क्या वजूहात रही हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण मैंने अभी शुरू में ही चर्चा की कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब इसी फैज़ाबाद जनपद में इससे पहले दुर्गा पूजा के अवसर पर जो बैठकें होती थी, जिन तरीके के इन आयोजनों को निपटाने के लिए इंतजाम हुआ करते थे, तो इस बार क्यों नहीं हुआ? इस बार तो बड़े नारे दिए गए थे। इस बार क्यों एक दो सिपाही आगे आगे चलेंगे, कहीं कोई प्रशासनिक अफसर मीटिंग बैठक नहीं कर रहा, एक दूसरे को पहचानता नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये जो घटना हुई है उसके लिए इस जनपद के जिम्मेदार हैं बड़े पुलिस अफसर, बड़े अफसर, वो लोग प्रशासनिक अफसर जिनकी उपस्थिति में जाके मामले रोके भी गए। अगर वो प्रयास पहले किए गए होते तो कुछ होता ही नहीं। और इसीलिए तमाम जांच कमेटियों ने यहाँ के उन तत्कालीन अफसरों को जिम्मेदार भी ठहराया है। चलिए साहब, आज हमारी जो बातचीत रही विधायक रामचंद्र यादव जी से, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। और जिस तरह से अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि क्या क्या उन्होंने कार्य किए, निश्चित ये सारे कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। और हम और इस शहर की जनता इसी तरह की अपेक्षा करती है कि आने वाले समय में इसी निष्ठा, इसी ईमानदारी के साथ और इसी लगन के साथ इस काम को हमारे विधायक जी आगे बढ़ाते रहेंगे। और निश्चित अगर हमारे कामों को, जनता के कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे तो जनता हमेशा कभी भी ऐसे नेता का साथ छोड़ना पसंद नहीं करती। और मैं आपके आने वाले भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज की हमारी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।